Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Madhuri Devi Kaparia Girls College. Today we are going to discuss about one of topic from electronic subject, which is stabilization of gain by negative feedback, यानी कि ऋणात्मक पुनर्निवेशन द्वारा लब्धि का स्थायीकरण। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पुनर्निवेशन के सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया हमने, यानी एम्पलीफायर क्या होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे कि हम ऋणात्मक जो पुनर्निवेशन है उसका यूज करके जो गेन है के एम्पलीफायर का उसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं, उसका स्थायीकरण कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर रहा था कि किसी भी सर्किट के अंदर जो आपका एम्पलीफायर आप यूज लेते हैं वो क्या होना चाहिए, स्टेबल उसका जो गेन है वो होना चाहिए। और वो हम किससे कर सकते हैं, ऋणात्मक पुनर्निवेशन से कर सकते हैं। इसके अंदर मोटा मोटी हम दो जो मेन पॉइंट है वो यूज लेने वाले हैं, जिनके बीच में हम रिलेशन निकालने वाले हैं। वो होता है अपना स्थायित्व गुणांक के लिए, यानी कि इसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर की आप बात करने वाले हैं, ठीक है। और वो जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो बिना पुनर्निवेशन के और पुनर्निवेशन के साथ में हम यूज लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम इसकी जो मेन बेसिक थिंग है वो देखते हैं। उसमें बताया गया है कि कोई भी जो आपका एम्पलीफायर है उसका गेन चेंज किस रीजन से हो सकता है, क्योंकि अगर आपको स्टेबल करना है, स्थायीकरण करना है, तो सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो बदलाव हो रहा है वो हो किस कारण से रहा है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको प्रॉब्लम का जो मेन कोज है वहां तक जाना होता है, देन हम उसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो प्रवर्धक यानी कि जो आपका एम्पलीफायर है उसका जो गेन है वो किस तरीके से चेंज होता है, वो टेम्परेचर से चेंज हो सकता है। वो जो आपका शक्ति प्रदायक यानी पावर जिससे आप सप्लाई करते हैं अपने सर्किट के अंदर, वोल्टता से हम पावर सप्लाई करते हैं। ट्रांजिस्टर्स का आप जो यूज करेंगे उन प्राचलों में, यानी जो Z, Y और H जो हमने प्राचल यूज लिए हैं उनका भी उसमें यूज होता है। उनके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि आप वहां पे उसका जो टेम्परेचर और इन सब के कारण उसका जो मेन जो लब्धि है, जो मेन गेन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तब वहां पे उससे उसका जो गेन है वो प्रभावित होता है। और इन प्रभावों के डिटेल में स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, उसके स्थायित्व गुणांक यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में हम पहले जानते हैं। ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है ये टू टाइप से हो सकता है। पहला होता है बिना पुनर्निवेशन के, यानी आपका जो एम्पलीफायर है, सिर्फ जो एम्पलीफायर है, दो हमने बात करी थी। नेक्स्ट वाला क्या होता है आपके, एक तो पुनर्निवेशी वाला होता है और एक जो आपके मेन जो एम्पलीफायर होता है, दो ए और बीटा वाले की हम बात करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट आपके जो एम्पलीफायर है उसकी हम बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि वहां पे जो आपका बिना पुनर्निवेशन वाला है वो और एक जो पुनर्निवेशन वाला है वो, उन दोनों का हम यूज लेते हैं। उसमें एक तो पुनर्निवेशन के जो आपका स्थायित्व गुणांक है उसका, और एक बिना पुनर्निवेशन के स्थायित्व गुणांक की हम बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि बिना पुनर्निवेशन के जो स्थायित्व गुणांक है वो किस तरीके से होता है, यानी बिना पुनर्निवेशन, विदाउट फीडबैक स्थायित्व गुणांक क्या होगा इसका। ये मैं चीज आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर अपन बिना पुनर्निवेशन के स्थायित्व गुणांक और विद पुनर्निवेशन यानी विद फीडबैक एम्पलीफायर उसके जो स्थायित्व गुणांक है, स्टेबिलिटी फैक्टर है, उसके हिसाब से इन दोनों के बीच में हम रिलेशन इसमें पुट आउट करने वाले हैं। तो बिना पुनर्निवेशन के स्थायित्व गुणांक क्या होगा, हम बात करते हैं उसकी एस। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है DA/A, DA/A पाई। पुनर्निवेशन रहित जो पुनर्निवेशन के साथ जो है आपके जो स्टेबिलिटी फैक्टर है उसकी हम बात करते हैं SF बोल दूंगे इसको, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, DAF डिवाइड बाय A, को छोटा कर दें तो यहाँ पे पुनर्निवेशन के साथ में। अब लब्धि यानी कि जो गेन था वो हमने पीछे वाले टॉपिक के अंदर कवर करा था पुनर्निवेशन के सिद्धांत में। वो हमने क्या निकाला था, उसके मैथमेटिकल
एनालिसिस में, गणितीय विश्लेषण में हमने निकाला था, क्या निकाला था, ए एफ निकाला था हमने, ए डिवाइड बाय 1 माइनस ए एफ क्या निकाला, 1 ए डिवाइड बाय 1 माइनस ए बीटा। और ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ए एफ हमने कहां से उठा लिया, तो उसके लिए आपको पीछे वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद यहां तक आइए, पहला स्टेप कवर करिए। वो करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी समझने में और मुझे भी समझाने में। तो a डिवाइड बाय 1 माइनस a बीटा ये हमने ले लिया। अब सीधा सा बात है, इसमें आप क्या कर दो, इसका अवकलन कर दो। क्या कर दो, अवकलन कर दो, यानी डिफरेंशिएशन कर दो। जब अवकलन करेंगे तो daf अपॉन af के हिसाब से करोगे, किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष, तो यानी daf डिवाइड बाय इसको कर दो a के सापेक्ष यानी d, इसको daf डिवाइड बाय d यानी a के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे, तो अवकलन करोगे तो u अपॉन v है, और जब u अपॉन v है तो क्या करते हैं, u अपॉन v का इंटीग्रेट, आपका u अपॉन v du अपॉन dv का क्या करोगे, v स्क्वायर, v को रख लो, du का रख लो, प्लस, सॉरी यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, अभी v को रख लो और dv कर दो, यहाँ पे u को रख लो dv कर दो, कुछ इस तरीके से उसका अवकलन हो जाता है, d अपॉन dx, और ये u डिवाइड बाय, इसका कुछ इस तरीके से आ जाएगा du अपॉन dx dv अपॉन dx, ठीक है। तो daf अपॉन da करेंगे तो 1 माइनस a बीटा है, इसको हमने b मान लिया, तो ये क्या आएगा 1 माइनस a बीटा का स्क्वायर, फॉर्मूले से यहाँ पे क्या कर देते हैं 1 माइनस a बीटा, a का अवकलन करेंगे, a के सापेक्ष चल रहा है तो 1 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। अब जब माइनस आ जाएगा तो 1 माइनस a बीटा का कर देंगे, a को इधर रख लेंगे, तो 1 माइनस a बीटा का करोगे 1 का करोगे 0, कांस्टेंट का अवकलन 0 आता है, माइनस a बीटा, तो a बीटा का करोगे तो बीटा रहेगा, a का a हट जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा अपने पास बीटा रह जाएगा, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा 1 माइनस a बीटा, इसको सोल्व करोगे तो a और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस का a बीटा, डिवाइड में है 1 माइनस a बीटा होल स्क्वायर, इधर क्या चल रहा है daf और डिवाइड बाय d, माइनस ए बीटा प्लस ए बीटा, बीटा बीटा हट गए, बच गया क्या daf अपॉन da बच गया, बराबर में आ गया 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक सिंपल सा चेंज करना है कि जो आपके पास में ये 1 माइनस ए बीटा स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस ए 1 माइनस ए बीटा और 1 माइनस ए बीटा। ध्यान देने की बात है कि 1 माइनस ए बीटा, ये 1 माइनस ए बीटा यहाँ पे है, ए एफ इक्वल ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, यहाँ पे अगर आप 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा की वैल्यू निकालते हो तो ए एफ अपॉन ये ए डिवाइड में चला जाएगा, तो ए एफ अपॉन ए आ जाएगा, दैट मींस यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए एफ अपॉन ए और 1 माइनस ए बीटा, कुछ इस तरीके से ये अपने पास में इक्वेशन आएगी। आगे की जो इक्वेशन है वो हो, क्या करेंगे अपन, अब इसको बनाना है a अपॉन a को dA अपॉन a, तो dA अपॉन a बनाना है तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं अपन कि dA अपॉन dA, इधर क्या पड़ा है a अपॉन a 1 माइनस a बीटा, तो dAf और उस AF को नीचे ले आता हूँ, इस dA को उसके पास भेज देता हूँ, तो वो अपने उस जोन में चला जाएगा और वो जो अपने को चाहिए है बनाना वो हम बना लेंगे, चाहिए क्यों है क्योंकि s और s के बीच में रिलेशन चाहिए, s कैसा आएगा dA अपॉन a और s कैसा आएगा dA अपॉन a। इसको रफ कर रहा हूँ, आपने राइट डाउन कर लिया होगा, कर लेना।
वीडियो है तो जैसे कि आप पीछे चल सकते हैं वापस। तो मैं क्या करता हूँ, इस DAF के डिवाइड में तो AF को भेज देता हूँ, तो DAF के डिवाइड में आ गया, नीचे चलेगा इसके, DAF के डिवाइड में आ गया AF, और इधर क्या आ जाएगा, इस DA को ऊपर भेज देता हूँ तो ये आ गया DA अपॉन A, और इधर क्या आया 1 माइनस A बीटा। एक काम और कर सकते हो, DAF अपॉन AF कर क्या सकते हैं, करना ही पड़ेगा, उसके बीच में रिलेशन बता रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा SF, ये क्या बन जाएगा S DA अपॉन A, और डिवाइड में किया 1 माइनस A बीटा। कुल मिला के आपको रिलेशन मिला किसमें, फीडबैक जो स्थायित्व है, यानी स्थायित्व गुणांक फीडबैक के साथ में जो आपका SF है, और स्थायित्व गुणांक जो आपका विदाउट फीडबैक है S, उसके बीच में रिलेशन मिला किसके साथ 1/1 माइनस AB, यानी जो आपके बिना पुनर्निवेशन के जो स्थायित्व गुणांक है उसको जब आप 1/1 माइनस AB का जो आपका है उसे आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तब आपको ऐसा मिल जाता है विथ फीडबैक स्टेबिलिटी फैक्टर। कुल मिला के यही बात है कि अपने को जो एम्पलीफायर का गेन है उसको स्थायी करवाना है। स्थायी करवाने के लिए जो स्थायित्व गुणांक है उसका मान कम से कम होना चाहिए। कम से कम मान के लिए जब आप S की बात करते हैं वहां पे हम उसका मान कम नहीं करवा सकते, क्योंकि विदाउट फीडबैक हम उसमें उसके तापीय परिवर्तन और उसका कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पुनर्निवेशन के साथ में जो प्रवर्धक है 1 माइनस A बीटा, उसका जब आप मान है वो SF का मान क्या कर सकते हैं, कम करवा सकते हैं। उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन आपकी होती है, पहली कंडीशन में आता है कि जब आप पुनर्निवेशन ऋणात्मक हो, अगर आपका पुनर्निवेशन क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव आपने फीडबैक ले रखा है, ऑब्वियस सी बात है वही ले रखा है, वहां पे जो AB है, A बीटा है आपका, ये जो A बीटा है ये अगर आपका नेगेटिव होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता है, तो जब ये नेगेटिव होता है तब वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि 1 माइनस A बीटा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ये 1 माइनस A बीटा क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन। इसकी बात हम कल भी कर चुके हैं पुनर्निवेशन सिद्धांत में, और अगर ये A बीटा आपका माइनस है यानी कि क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस बनेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है 1 से बड़ा जाएगा। दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं, और जब ये आपको 1 से बड़ा मिलेगा तो यहाँ पे जब आप इसमें मान लिखेंगे तो उससे अपने पास में स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है कि जब पुनर्निवेशन के साथ में जो आपका प्रवर्धक है, पुनर्निवेशन विदाउट प्रवर्धक, तब वहां पे आपको जो गेन है अगर अत्यधिक हो, मैक्सिमम हो अगर वहां पे, तब आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी जो A है वो मैक्सिमम होता है, अधिक होता है, तब वहां पे A बीटा वैसे ही आपको बड़ा मिलेगा, क्योंकि A का मान आपको बड़ा मिलने वाला है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, जो पुनर्निवेशन रहित प्रवर्धक होता है उसके गेन। और इक्वेशन नंबर 3 से जो अपनी, यानी इक्वेशन नंबर 3 है अपने पास में, तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर आपके पास A मैक्सिमम है तो ये आपको AF क्या मिलता है, 1/β मिल जाता है। कैसे, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी आपके पास में, AF इक्वल था 1/A अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में, A अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस A बीटा। अगर A बड़ा है, ये भी A बड़ा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/A बीटा, यानी कि AF किसके है, 1/A बीटा के साथ में लिंक रख रहा है, तो वहां पे A मैक्सिमम है, इसलिए पुनर्निवेशन ऋणात्मक है, और तब जो बीटा पे डिपेंड करेगा ये, और इसकी आंतरिक जो लब्धि है वो क्या हो जाएगी, A पर निर्भर नहीं करने वाली है। तो कुल मिला के इस तरीके से हम जो ऋणात्मक पुनर्निवेशन है इसके द्वारा हम क्या करवा सकते हैं कि स्थायीकरण करवा सकते हैं उस गेन का, उसके गेन का स्टेबलाइजेशन करवा सकते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसके नोट्स वगैरह बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। लाइक कर देना, शेयर कर लेना क्लासमेट्स के साथ में, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।